आज हम लोग क्लास 10वीं में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतर तरीके से देखिए और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए जान ही लेते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए वह प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। यही प्रश्न भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये किसान यूनियन क्या होता है। तो किसान यूनियन का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे किसान मिल करके एक संगठन एक गुट का निर्माण करता है। उसी संगठन और उसी गुट को कहते हैं किसान यूनियन। लेकिन है कहाँ का किसान, तो भारत का, तो इसलिए इसको कहते हैं भारतीय किसान यूनियन। और यही किसान यूनियन किसानों के बीच में उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। जैसे कि कोई किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है और कठिन मेहनत करने के बावजूद भी यदि उसका फसल बढ़िया तरीके से नहीं उपजता है तो यही किसान यूनियन उसको सलाह देता है कि आप बढ़िया खाद का इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया बीज का इस्तेमाल कीजिए, समय समय पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव कीजिए, सिंचाई बढ़िया तरीका से कीजिए, फसल को बढ़िया तरीका से कीजिए तो आपका फसल बढ़िया उपजेगा। जैसे कि कोई किसानों के बीच में यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि अपने उत्पादन का यानी कि जो फसल उपजता है उसको किस तरह से बेचें। तो यही किसान यूनियन किसानों के बीच में उत्पन्न सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। किसानों के बीच में जो भी समस्या उत्पन्न होता है ना, तो यही किसान यूनियन उन सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। तो समझ गए। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। तो भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे 5 थी। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत था जिसके निम्नलिखित मांगे थी। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत था जिसकी निम्नलिखित मुख्य मांगे थी। तो पहला मांगे था गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। क्योंकि किसान जिस अनुसार से गन्ना और गेहूं में जिस अनुसार से मेहनत करता था, जिस अनुसार से उसमें जो है लगता था, उस अनुसार से उसको बेचने में जो है ना हानि होता था। तो सरकार से मांग किया कि गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। अगर किसान ही आगे नहीं बढ़ पाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। अगर किसान ही बढ़िया तरीका से खुश नहीं रहेगा, किसान बढ़िया तरीका से खेती बाड़ी नहीं करेगा तो यहाँ का अधिकांश जनता तो भूखले मर जाएगा। तो इसलिए जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख मांगों में पहला मांग था गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कीजिए। क्योंकि किसानों को लग रहा था कि जिस अनुसार से हम लोग गन्ना और गेहूं की खेती बाड़ी करते हैं उसमें जितना मेहनत करते हैं, जितना लागत लगता है और बेचते हैं तो हमको हानि होता है। तो इस हानि से बचने के लिए जो है सरकार से ये मांग किया कि गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। दूसरा देखिए, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना। कृषि से संबंधित उत्पाद जैसे कि हो गया गेहूं हो गया, धान हो गया, आप जो भी खेती बाड़ी करते हैं वह जो होता है ना, उस समय जो है ना एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में यानी कि बेचने में आवाजाही पर पाबंदी लगा दिया था। कहता था कि उस समय में जो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आप कृषि से संबंधित उत्पाद हो जैसे गेहूं, धान जो भी उपजता है उसको आप लोग बेच नहीं सकते हैं। तो किसान यूनियन ने मांग किया कि कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है हमको जहां मन होता है वहां बेचेंगे। इसके आवाजाही पर अंतर्राज्यीय, मतलब कि अंतर्राज्यीय का मतलब क्या हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य में अभी जो पाबंदी लगा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग जो है कृषि से संबंधित उत्पादों को जैसे गन्ना, गेहूं, धान ये सब को नहीं बेच पा रहे हैं, ये सभी पाबंदियों को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। हम लोग को जहां फायदा होगा वहां पे बेचेंगे। देखिए दूसरा में क्या करा है, कृषि से संबंधित उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर, यानी कि कृषि से संबंधित उत्पादों को, अंतर्राज्यीय का मतलब क्या हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही आने जाने पर लगी पाबंदियों को समाप्त कर दीजिए। हम जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हैं कृषि से संबंधित उत्पादों को। इसके लिए जो है आप लोग जो है आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी है, आने जाने पर रोक लगा दिया है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम सामान को नहीं बेच सकते हैं। इस पाबंदियों को खत्म कीजिए। तीसरा देखिए, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति कीजिए। समुचित दर पर मतलब क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि बिजली का रेट बहुत बढ़ा दिया। जब बिजली का रेट आप लोग बढ़ा दीजिएगा, अब बिजली भी सही समय पर नहीं दीजिएगा, कभी कहीं कट जाता है। गारंटी युक्त का मतलब क्या हुआ, आप सही समय पर काटिए। काटने का ही मन होता है तो सही समय पर काटिए। इतना समय में हम लोग उस समय खेती बाड़ी करते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, कभी भी काट देते हैं। तो समुचित दर का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित दर पर जिस पर किसान का बोझ भी ना पड़े। इन्हें जो बहुत रेट बढ़ा दिए थे, जब बहुत रेट बढ़ा दिया था तो इसलिए वहाँ पे जो है ये भारतीय किसान यूनियन ने मांग किया है कि समुचित दर पर, एक निश्चित दर पर जो है गारंटी युक्त बिजली, 24 घंटा हमको बिजली दीजिए।
क्योंकि जब तक आप लोग बिजली नहीं दीजिएगा तो सिंचाई हम लोग किस तरह से करेंगे। क्योंकि जो है आप लोग कहिएगा सर जी मशीन से नहीं करेंगे, तो मशीन से करेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा, उसमें तेल देना पड़ता है, मशीन को देखभाल करना पड़ता है, तो उससे अच्छा होता है बिजली से। बिजली से मटर में कम बिल आता है, तो बिजली से अच्छा होता है ना सिंचाई करने में, कम मतलब कि कम लागत में बढ़िया सिंचाई हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा मांग क्या किया था, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने में, यानी कि बिजली का रेट जिस अनुसार से आप लोग बढ़ा दिए हो उस रेट को कम कीजिए और गारंटी दीजिए कि हम आपको 24 घंटा बिजली देंगे। इसकी मांग किया था भारतीय किसान यूनियन ने। इसके बाद देखिए चौथा नंबर में क्या मांगा, किसान के बकाये कर्ज को माफ कर दीजिए। किसान जो आपसे लोन लिया था, आपसे कर्ज लिया था खेती बाड़ी करने के लिए, उसका बचा हुआ जितना भी कर्ज है उसको माफ कर दीजिए। समझ गए, चौथा मांग किया। पांचवा मांग किया, किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान कीजिए। यहाँ देखिए, हम हो सकता है आप लोग नहीं देखे हो, ये 5वां नंबर में लिखा है किसानों के लिए पेंशन योजना। यहाँ पे जो है ये भी मार्कर भी खत्म हो गया है। किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की गई है। पेंशन योजना का मतलब क्या हुआ, किसान मान के चलिए बूढ़ा हो गया, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जो है बूढ़ा पेंशन क्या होता है, बूढ़ा में सहारा होता है, उसको जो है बूढ़ा पेंशन अगर नहीं दिया जाएगा तो बुढ़ाड़ी में तो उसका बाल बच्चा तो नहीं देखता है, तो वही बूढ़ा पेंशन के साथ अपना जीवन गुजारन करता है ना। तो वैसे आज जो है भारतीय किसान यूनियन की ही एक मांग थी, जिसके कारण से आजकल जो है किसानों को क्या मिल रहा है, पेंशन योजना 2000 मिलता है ना। तो देखिए किसानों के लिए पेंशन योजना का मांग किया है, जिस पेंशन योजना का उपयोग करके किसान जो है बढ़िया तरीका से रह सके, क्योंकि किसान ही सब कुछ करता है और किसान ही के लिए आप लोग नहीं सोचिएगा तो क्या होगा। अगर किसान देश में नहीं रहेगा, अपने भारत जैसे देश में अगर किसान ही सुखी से नहीं रह पाएगा तो कभी देश खुशहाल बन पाएगा, क्योंकि किसान ही क्या है, सब कुछ उपजाता है, मेहनत करता है। तो उसके लिए जो है भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के लिए पेंशन योजना की मांग की। पेंशन योजना कुछ पैसा दीजिए ताकि उस पैसा के माध्यम से किसान अपना जीवन यापन कर सके और बढ़िया तरीका से खेती बाड़ी कर सके। एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता था महेंद्र सिंह टिकैत, जिसके निम्नलिखित मुख्य मांगे थी। तो पहला था गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जिस अनुसार से गन्ना और गेहूं की जो है उत्पादन करता था उसमें लगता बहुत ज़्यादा लगता था और बेचने पर उसको घाटे हो जाता था। तो किसान ने ये मांग किया कि आप गन्ना और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कीजिए। किससे मांग किया, तो सरकार से। दूसरा देखिए, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना। कृषि से संबंधित उत्पाद जितना भी था, अंतर्राज्यीय का मतलब क्या, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जो आवाजाही पर जो पाबंदी लगा दिया है। आप जो कहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में हम सामान को नहीं बेच सकते हैं, कृषि से संबंधित उत्पादों को नहीं बेच सकते हैं, उसको बंद कीजिए। हमको मन है जहाँ पे बेचने का वहाँ पे बेचेंगे, हमको जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे बेचेंगे। तो दूसरा क्या कहा, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना। तीसरा देखिए, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करना। एक निश्चित दर पर क्या हुआ था, पहले बिजली का रेट बहुत बढ़ा दिया था, तो उसी जो है इसलिए यहाँ पे जो है किसान यूनियन ने मांग किया कि आप जो है एक निश्चित दर पर बिजली दीजिए। उतना बिल बढ़ा दिए, हम लोग किसान हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे, इतना खेती बाड़ी करते हैं, कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो एक निश्चित दर पर उस रेट को कम कीजिए, एक निश्चित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति कीजिए। चौथा कहा था किसानों के बकाये कर्ज को माफ कीजिए। किसान ने जो भी आपसे लोन लिया था खेती बाड़ी करने के लिए, उसका जो भी बचा हुआ कर्ज है उसको सभी को माफ कर दीजिए। पांचवा था किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको बार बार देखिएगा ना, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।